वत्स, अपने आगमन का कारण कहो। गुरुदेव, जिस प्रकार पति के बिना पत्नी अधूरी है, जिस प्रकार भगवान के बिना भक्ति अधूरी है, ठीक उसी प्रकार माता पिता की सेवा के बिना एक पुत्र का जीवन नार के कीड़े के समान है। और आपको तो सब कुछ ज्ञात है नाथ कि मेरे माता पिता सदैव से ही अंधे हैं। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं और दूर उनका रोग हो जाए, न्यौछावर उन पे हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं, किंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है गुरुदेव। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। उन्हें कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत तप किए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम सदैव के लिए अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। हे वत्स, इस पर उन्होंने सदैव के लिए अंधा होना स्वीकार करके तुम्हें मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता का मुझ पर कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पुत्र के कारण सूखे पत्ते खाए और पुत्र के कारण ही अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार कर ली। धन्य है, ये है विशाल हृदय। किंतु मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भी अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा और इस संसार को माता पिता की भक्ति दिखाते हुए अपने जीवन को त्याग कर दूंगा। धन्य है श्रवण कुमार। संसार में तुम जैसे सुपुत्रों की ही आवश्यकता है। गुरुदेव, आप विलंब न कीजिए और मुझे उपाय बतलाइए कि किस तरह ये रोग ठीक हो सके। बतलाइए उपाय कि पूरी ये आस हो, अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ, यदि तुम उन्हें 4 धाम की यात्रा कराओगे तो ईश्वर कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। उपकार प्रभु, महा उपकार। अभी संवादिए माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर के जाता हूँ। धन्य है, आयुष्मान भव पुत्र। शुभ घड़ी, शुभ। परंतु श्रवण कुमार, तुम अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ यात्रा करवाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, आपके प्रताप से महाराज, बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और उन्हें नाहन कराऊंगा। आयुष्मान भव। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। यही है
इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान।